अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी हाज़र होया वा ते अज फिर तुहानू स्टूडेंट के मुतलक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरे दोस्त तुसीं नाल देख रहे हो हमाद साहब बैठे दे ने ते ये स्टूडेंट दे MBA IT मास्टर किया दा ते ए तुहानू IT के मुतलक MBA दे विच जिस तरह भी तुसीं आना चाहते हो उस तरह, लेकिन इंटरव्यू अज थोड़ा डिफरेंट होएगा, उर्दू दे विच होएगा क्योंकि भाई नू पंजाबी दे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो जी इंटरव्यू शुरू करने आ ते पुछने हमाद साहब नू कि की सूरत हाल है जी स्टूडेंट वीज़े वास्ते। चलो जी हमाद साहब। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मलिक साहब के देखने वालों को और चाहने वालों को, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया सर। बहुत शुक्रिया। चलें जी हमाद साहब, हमें बताएं जी स्टूडेंट का प्रोसेस कैसे होता है। जी सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री आपने पाकिस्तान से की हुई है। मिसाल के तौर पे आपने FSC किया है या BCS किया या BSc किया है, तो सबसे पहले तो आपकी जो टोटल ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो काउंट होगी कि 14 ईयर्स है, 12 ईयर्स है। फिर उसके मुताबिक आपको आयरलैंड में यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं कि भाई मेरी जो एजुकेशन है वो 14 ईयर्स है या 12 ईयर्स है या 16 ईयर्स है। तो अब ये जो मेरी एजुकेशन जो मैंने पाकिस्तान से की है वो यहाँ पे इनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ये NFQ लेवल से इक्विवेलेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि जो मास्टर्स का लेवल है यानी जो 18 ईयर्स एजुकेशन है पाकिस्तान से, उसको ये लोग यहाँ पे NFQ लेवल 9 कहते हैं। तो फिर उसके बाद आप जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हो वो फिर NFQ लेवल 10 जो कि डॉक्टरेट और PhD हो जाती है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी है कि आपने जो पाकिस्तान से एजुकेशन की है वो यहाँ पे इनके क्राइटेरिया में कौन से लेवल पे आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है। सेकेंडली आपको तो सबसे पहले एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी सर्च करनी है कि जिसका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो रहा हो। उसमें आप देख सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइलेट्स जो 90% है वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइलेट्स की डिमांड करती हैं। आइलेट्स के कितने बैंड होने चाहिए? जी मलिक साहब, ये तो अब डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने पहले एड्रेस किया कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे आ रहे हो। अगर आप यहाँ पे बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो तो जो मिनिमम आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 5.5 ओवरऑल। तो आइलेट्स एकेडमिक की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 6.5 और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 7 भी है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो और किस लेवल पे, किस एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन लेवल आप करके आ रहे हो। तो ये टोटली जो है यानी ज़्यादातर आपको यानी कि जो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है वो आपको 6 पे भी एडमिशन दे देती है मास्टर्स में। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका क्राइटेरिया काफ़ी सख्त है जो कि आपसे मिनिमम 7 की डिमांड करती हैं। सही है। कॉलेज तो ट्रिनिटी कॉलेज जो है वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में, टॉप 100 वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में, और आयरलैंड में वो नंबर 1 है। तो उसके बाद फिर आप सेकेंडली ले लें तो UCD है। फिर उसके बाद है ये आपका DCU यूनिवर्सिटी है, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, और इस तरह काफ़ी सारे और कॉलेजेस हैं। IT के? IT में ये फिर डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है वो वेल रिकग्नाइज्ड है। तो IT में तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी रिसर्च और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो कॉलेज इस वक्त अच्छी रैंकिंग पे जा रहा है वो UCD है, UCD कॉलेज है। और उसके अलावा ओवरऑल जो इनकी रैंकिंग है उसमें ट्रिनिटी नंबर 1 पे है। और यानी आप अगर डिपार्टमेंटल वाइज देखें तो फिर रैंकिंग्स अलग हैं डिपार्टमेंट वाइज। ठीक हो गया। तो फीसेस इनकी कितनी है? जी मलिक साहब, फीसेस तो डेफिनेटली हाई हैं। आप जितने ज़्यादा हाई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो उनका जो है यानी कि डिपेंड करता है कि आपको वो कोई फाइनेंशियल एड्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वो टोटली आपके जो बैकग्राउंड है उसको एसेस करेंगे, आपका जो पुराना एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह हैं उसको वो सारा देख के, और फिर उस मुताबिक। लेकिन जो
हर किसी के लिए जो क्राइटेरिया है, तो आपको जो है मास्टर्स आई थिंक 14 to 15,000 ओवरऑल प्रोग्राम के आपको कितने साल का ये प्रोग्राम है? यहाँ मास्टर्स के जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे जो है वो मिनिमम 2 इयर्स के हैं, मिनिमम 2 इयर्स, और मैक्सिमम जो है वो काफ़ी मास्टर्स के प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो 3 इयर्स 3.5 इयर्स तक वो चले जाते हैं। सही है। तो अच्छा हमाद भाई, इसका पाकिस्तान से अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना हो, किसी दोस्त ने, भाई ने, तो उसका क्या प्रोसेस है सारा? तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको सारे को वीजा मिलने तक? जी मलिक साहब, आपको जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में ये रखना है कि इनका जो एडमिशन इनटेक है आयरलैंड का स्पेशली, तो जो मोस्टली मेजॉरिटीज़ ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इनटेक होता है सितंबर में। तो यानी कि आप ऐसे कह लें कि उनका एडमिशन साल में एक बार होता है। सही है। तो आपको उस मुताबिक प्लानिंग करनी पड़ती है, और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है जो समर टाइम है, कि आप पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स आउट होते हैं वो मार्च टू अप्रैल और समर के ड्यूरेशन में ही रिज़ल्ट्स आउट हो जाते हैं। तो आपको, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको आइलेट्स की प्रिपरेशन करनी है, और आइलेट्स आपको जो यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आपको एटलीस्ट उसको अचीव करना है, और फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ सर्च करना शुरू कर देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस है आजकल, सब कुछ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आपको ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाए तो फिर वो आपसे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि फिर आप जो हैं वो जो फ़ीस है उसकी एक ऑलमोस्ट 40 to 50% जो अमाउंट है वो आप उनको या बैंक ड्राफ्ट कर दें या फिर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो फिर वो आपको एक फ़ाइनल कंफर्मेशन लेटर दे देते हैं जिसके बिहाफ पे आपको आयरलैंड पाकिस्तान में जो आयरिश एम्बेसी है वो आपको वीज़ा लोकेट कर देगी। तो इसका कितना टाइम पीरियड लगता है सारा? यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तो आप कह लें मैक्सिमम 2 मंथ्स लग जाते हैं। सही है। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेस कब से स्टार्ट किया। ठीक। अगर आपने प्रोसेस थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया तो आगे चल के आपको वीज़ा में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से आपको वीज़ा लेने में मिनिमम जो है वो 3 मंथ्स का टाइम वो लेते हैं। तो क्या टाइम आप सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कितनी देर पहले, सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो कितनी देर पहले वो स्टार्ट ले? जी बिल्कुल मलिक साहब, जैसा कि मैंने बताया कि मैं समझता हूँ कि अगर वो फरवरी से स्टार्ट कर लें आइलेट्स की प्रिपरेशन, और अगर वो मार्च या अप्रैल तक वो एक अच्छा जो मिनिमम मास्टर्स के लिए जो रिक्वायर्ड एक बैंड है उसको अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स या जो बैचलर्स की डिग्री है, या जो अगर मिसाल के तौर पे आप बैचलर्स की डिग्री का वेट कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी से एक कंफर्मेशन लेटर भी ले सकते हैं कि भाई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं और हमने इस कैंडिडेट को ऑलरेडी अवॉर्ड कर दी है। तो यानी कि वो कोई इशू नहीं है कि अगर आपको डिग्री अभी नहीं मिली और आप वेट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि आपको आपके यूनिवर्सिटी से जीपीए और आपकी ट्रांसक्रिप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप प्रोसेस स्टार्ट कर लें अप्रैल में तो आपको हार्डली यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ अप्रैल और मई, और फिर अगर आप जून या जुलाई के स्टार्ट में आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा बाय द एंड ऑफ अगस्त आ जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल काफ़ी टाइट जो है वो डेट्स हैं। सही है। तो उसको थोड़ा सा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को खुद ही करना चाहिए? आपने कैसे किया था, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं। जी मलिक साहब, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने तो मतलब किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ली। मैंने तो मतलब डे 1 से ही, यानी जो आइलेट्स के जो एडमिशन करना था वो भी मैंने खुद ही किया, फिर टेस्ट, फिर उसका रिज़ल्ट, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स पूरी की, बैंक ड्राफ्ट्स, वो सारा मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करता गया कि भाई ये काम कैसे होता है, ये काम कैसे होता है। और जब मुझे ऑफ़र लेटर आ गया, उन्होंने बाय पोस्ट मुझे पोस्ट कर दिया, तो फिर मैंने उसके बाद इवन के वीज़ा भी मैंने खुद ही अप्लाई किया। तो मतलब मैंने प्रोसेस के स्टार्ट से आयरलैंड पहुंचने तक मतलब मैंने किसी कंसल्टेंट की कोई हेल्प नहीं ली, बस खुद ही जो इंटरनेट पे सर्च किया और यूनिवर्सिटीज़ की
जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको खुद ही ये प्रोसेस लर्न करना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट जो हैं वो आपसे काफ़ी सारे पैसे चार्ज करते हैं, और वो इसी चीज़ के चार्ज करते हैं कि जो आप खुद ही एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपसे इसी चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं। चले हम भाई, जो आपको फर्स्ट वीज़ा मिलता है पाकिस्तान से वो कितनी देर का मिलता है, तो वो इधर आके कैसे एक्सटेंड होता है, उसके मुतालिक थोड़ा सा बता दें। जी मलिक साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहला जो इनिशियली आपको पाकिस्तान से जो वीज़ा मिलता है वो होता है 3 मंथ्स का, 90 डेज़ का वो आपको वीज़ा देते हैं। और वो जो वीज़ा होता है वो मोस्टली सिंगल एंट्री होता है। सिंगल एंट्री का मतलब कि आपने एक बार स्टेट में आप इंटर हो गए, तो फिर आपने अगर स्टेट को लीव कर दिया तो फिर आप दोबारा नहीं इंटर हो सकते। तो वो वीज़ा इसीलिए होता है कि आपको फर्स्ट टाइम कंट्री के अंदर एंट्री मिल जाए। फिर जब आप आयरलैंड में पहुंच जाते हो, तो फिर इनकी एक डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन आप बोल रहे हैं, जो कि इनकी इमिग्रेशन है, तो उससे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और फिर वही लेटर्स जो आपने पाकिस्तान में सबमिट किए होते हैं, कॉलेज के जो कंफर्मेशन लेटर हैं, उसी की बिहाफ पे वो आपको इनिशियली जो पहला वीज़ा आपका एक्सटेंड करते हैं वो 1 ईयर का है, और फिर वो एक्सटेंड करते रहते हैं जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अब मेरे व्यूअर्स को कुछ पैगाम आप देना चाहें तो? बस पैगाम यही है कि आप मलिक साहब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इनको सपोर्ट करें, ताकि ये आप तक ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें और आपके क्वेश्चंस को आंसर करें। बहुत शुक्रिया जी। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दे दें। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्लीज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।